हरे कृष्णा। सो हम लोग आज के भगवत गीता के क्रम में पढ़ेंगे चैप्टर 7 का वर्स नंबर 1। तो जो श्लोक इस प्रकार है, श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः मय्यासक्तमनश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि शृणु। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। तात्पर्य, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण की पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत् श्रेणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्तोह भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। भिद्यते हृदय ग्रंथि शिक्षन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है,
उसके लिए वे शुभ इच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम और लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं, तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद ने इस पे बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है, एंड अगर ये तात्पर्य ना होता तो हम अभी भी हम कुछ समझ नहीं सकते, बट अगर तात्पर्य ना होता तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ सकते थे, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स ही वो ओशियन ऑफ मर्सी है, जिस वजह से हम भगवान की वाणी को, भगवान हमसे क्या चाहते हैं उसको थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। तो लास्ट हमने जो पढ़ा था वो 6th चैप्टर का लास्ट वर्स था कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना और श्रद्धा भाव भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। तो ये जो अब 7 से लेके ये जो 12 अध्याय हैं, है ना, आपको पता है कि भगवत गीता को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है ना। लास्ट भी हमने चर्चा यही की थी। तो जो 7 से लेके 12वां अध्याय है ये भक्ति योग है ना। मतलब इसमें माना कि 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, बट ये 6 के 6 अध्यायों में भक्ति योग का ही वर्णन मिलेगा आपको, है ना। तो इसलिए यहाँ 7वें अध्याय से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और भगवान ने 6ठे अध्याय में भी कहाँ आके एंड करा, है ना। तो हम 2nd चैप्टर में तो गीता का सार पढ़े थे, 3rd चैप्टर में हम कर्म कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या होता है वो पढ़ा था, है ना। ऐसे ही 4th चैप्टर में, फिर 5th चैप्टर में भगवान ने यही बताया। फिर 6th चैप्टर में ध्यान योग, है ना, कि ध्यान कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, किस पे लगाना है। और लास्ट में आकर के भगवान ने अपने मन की बात बोली दी कि सभी योगियों में मेरे मत में अर्जुन वो सबसे श्रेष्ठ है जो अपने अंतर मन से मेरा चिंतन करता है। अब कोई मायावादी ये भी तर्क वितर्क कर सकते हैं कि बट ये तो अंतर मन से चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्यों भक्ति भक्ति कर रहे हो, हर चीज में भक्ति क्यों घुसा रहे हो। तो इसकी 2nd लाइन अगर पढ़े, श्रद्धा भाव भजते यो माम, है ना। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि पाणिनि की संस्कृत के हिसाब से भजते शब्द का जो अर्थ है वो है लविंग डिवोशनल सर्विस, है ना, प्रेम पूर्वक सेवा करना। और निराकार की सेवा नहीं हो सकती है। आप अगर सेवा किसी की करना चाहते हो तो पैर तभी तो दबाओगे जब पैर होंगे किसी के, है ना। किसी को खाना तब तो दोगे जब उनके पास मुख होगा खाने के लिए। तो इसलिए निराकार की सेवा नहीं करी जा सकती है, और वो भी प्रेम पूर्वक। तो इसलिए भजते का यही अर्थ है। भजते का मतलब खाली भजन करना नहीं है, भजते का अर्थ है प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ सेवा करना। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने एंड किया। अब हम हर अध्याय में देखते हैं कि अर्जुन पहले प्रश्न पूछते हैं, फिर भगवान आंसर देना शुरू करते हैं। बट यहाँ पर एक विचित्र चीज हुई कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा ही नहीं। 6ठा अध्याय भी भगवान ने एंड करा और 7वां भी भगवान शुरू कर रहे हैं। डायरेक्ट भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 6ठे अध्याय में भगवान इतना भक्ति का वर्णन शुरू कर दिया था बोलने के लिए, और भक्तों का वर्णन। तो जब भक्त और भक्ति की बात आती है तो भगवान रुक नहीं पाते और अपने आप को रोक भी नहीं पाते। तो इसलिए भगवान अपने आप ही बोलने लगे कि अर्जुन अब आगे सुनो, है ना। तो यहाँ पर बात खत्म करी थी कि अंतर मन से मेरा स्मरण चिंतन करता है। तो अब डायरेक्ट नेक्स्ट वर्स में बोलना शुरू कर दिया कि श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मनः पार्थ, है ना। इसलिए अर्जुन अब क्या करो, मुझ में मन आसक्त करो। तो यहाँ पे भगवान 3-4 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले है मयि आसक्त मनः। तो एंड भी यहीं पे किया था और दोबारा स्टार्टिंग भी वहीं से कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब एक ही बात को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, यानी हम उस पर डबल मतलब बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना चाह रहे हैं, है ना। जब हम बार बार एक ही चीज, जैसे आप फीस्ट की लाइन में बैठे हो इस्कॉन में, है ना, और पूरी नहीं आ रही है बहुत देर से, और आपको पूरी ही खानी है। अब आ खिचड़ी भी रही है, कड़ी चावल भी रहे, लेकिन आप बार बार प्रभु जी को पूरी नहीं आई अभी तक, थोड़ा पूरी भिजवा सकते हो क्या, है ना। क्योंकि हमारे पसंद की चीज है तो हम बार बार उस पर एम्फेसाइज करते हैं। ऐसे ही हमें कुछ कहना होता है, अगर अपनी बात रखनी होती है तो भी अगर किसी चीज को हम ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा बार बोलते हैं। तो वैसे ही भगवान भक्ति और भक्तों से कितना प्रेम करते हैं इस बात से पता चलता है
कि भगवान इसको 2 बार बोले। अरे पहले तो बोल ही दिया था ना 6 चैप्टर के एंड में कि अंतर्मन से मेरा चिंतन करता है। अब दोबारा बोल रहे हैं, है ना? कि किसी बेवकूफ़ को हो सकता है अभी भी ना समझ में आया हो। कई सारे निराकारवादी, मायावादी, छायावादी हैं। तो अब भी समझ जाओ कि मुझ में मन आसक्त करना है ना? तो कल हम चैतन्य भागवत से चर्चा कर रहे थे, है ना? कि भगवान कपिल देव माता देवहूति को क्या शिक्षा देते हैं। तो उसमें भी ये वर्णन आता है कि ये पूरा एक चैप्टर है ना? माता देवहूति पूछती है कपिल देव से कि आप मुझे बताइए कि डिवोशनल सर्विस क्या है? तो चैप्टर का नाम भी यही है, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय लॉर्ड कपिल देव। तो उसमें फिर भगवान कपिल देव माता देवहूति को 48 के आसपास श्लोक है और उसमें यही बताते हैं कि कैसे भगवान का चिंतन अपने हृदय में करना है ना? ऑब्वियसली कलयुग के जीवात्माओं के लिए इतना आसान नहीं है। तो उसमें बताया था कि भगवान के चरणों से शुरू करके फिर भगवान के एंकल, फिर भगवान की थाइज़, फिर भगवान की वेस्ट, फिर भगवान का सुंदर वक्षस्थल कि उन्होंने क्या पहना हुआ है वहाँ पर, सुंदर मुक्ता की माला, सुंदर फूलों की वन फूलों की माला, उसके बाद भगवान का सुंदर मुखमंडल, फिर भगवान के केश। तो ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक भगवान का दर्शन करें, ऐसा बताया कपिल देव ने। और उसमें शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कल भी मैं कह रहा था, है ना? जैसा ब्रह्म संहिता में भी बताया है ना? प्रेमान जनचुरित भक्ति विलोचनेन, कि एक शुद्ध भक्त इस स्तर पे पहुँच जाता है कि वो प्रेम का अंजन लगा करके भगवान के दर्शन हर जगह पे, हर स्थान पे, हर घड़ी में कर सकता है। और ऐसा चैतन्य चरितामृत में भी बताया है कि सर्वत्र है निज इष्ट स्फूर्ति। एक एडवांस डिवोटी एक हर चर और अचर वस्तु में भगवान के दर्शन कर सकता है ना? तो ऐसा नहीं कि जैसे मैं कह रहा था कि मंदिर के लिए फंड्स कलेक्शन करना, कोई बोले अरे ये क्या सेवा हुई, है ना? ये मंदिर के लिए फंड्स कलेक्शन करना कोई सेवा थोड़ी ना है। नहीं, अगर उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो भी सेवा है। एक सेकंड, माफ कीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि एक जो एडवांस डिवोटी होता है वो हर चर और अचर वस्तु में अपने निज इष्ट के दर्शन करता है ना? तो इसमें शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे कि ये परफेक्शन की स्टेज है कि एक भक्त भगवान के किसी एक रूप के प्रति आसक्त हो जाता है ना? पहली बात तो किसी एक रूप के प्रति अफेक्शन होना, देन आसक्ति होना, देन स्मरण इस स्तर तक पहुंच जाना कि उसको और कोई भौतिक वस्तु में मन ही ना लगे, है ना? लेकिन ये परफेक्शन की स्टेज है। तो अंतर मन से भगवान का स्मरण करने का ये अर्थ है ना? यहाँ पर मायावादी वाला चिंतन करने वाला का अर्थ नहीं है ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं मयि आसक्त मनः पार्थ। लेकिन शिला प्रभुपाद आगे ये भी कहते हैं कि कलियुगी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि भगवान का स्मरण हृदय में ऐसे कर सके जैसा बताया गया है। तो हम क्या करें? हम श्रवण करें, है ना? क्योंकि हम लोग मन से स्मरण नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम श्रवण करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भगवान का दर्शन हृदय में भी होगा और आँखों से भी हो जाएगा, है ना? और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रुक्मिणी मैया, है ना? उन्होंने तो भगवान को कभी नहीं देखा था, सिर्फ सुना ही था उनके बारे में। तो इस श्लोक की शुरुआत हो रही है मयि आसक्त मनः पार्थ। तो भगवान पार्थ कह रहे हैं क्योंकि भगवान जैसे बताया है ना कि लास्ट श्लोक में जब भक्ति का वर्णन करे तो इस श्लोक में भी भगवान से रहा नहीं गया। तो बहुत प्रेम पूर्वक हृदय से भगवान, हे पार्थ, है ना, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, है ना? इस प्रकार भगवान एक बहुत मित्रता की भावना से बता रहे हैं कि पार्थ सुनो कि कोई भी मुझ तक कैसे आ सकता है। और पार्थ के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें भी बता रहे हैं। और भी कुछ बोल सकते थे, गुड़ाकेश बोल सकते थे, कुछ और बोल सकते थे, लेकिन पार्थ ही क्यों चुना? क्योंकि कुंती महारानी का पुत्र, है ना, तो मेरी बुआ के पुत्र। तो भगवान संबंध जोड़ करके, वो संबंध स्थापित करके अपने हृदय की बात रख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आगे भी भगवान 9वें अध्याय और 10वें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन, मैं ये दिव्य ज्ञान तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। और फिर आगे बोलेंगे कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, है ना? क्योंकि जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं वो हम हर किसी को नहीं बताते। परम गुह्य ज्ञान का मतलब ही यही है कि वो टॉप मोस्ट सीक्रेट है। तो जब हम अपने छोटे-मोटे सीक्रेट किसी को ऐसे नहीं बताते, तो भगवान ये परम गुह्य ज्ञान ऐसे किसी को क्यों बताएँगे? है ना? फ्री में बँट रहा है क्या? लेकिन परम गुह्य ज्ञान है क्या? जब अर्जुन ने पूछा 10वें अध्याय में भगवान से, भगवान मैं आपके ऐश्वर्य को जानना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि हाँ अर्जुन, मैं अब तुम्हें बिल्कुल अपने ऐश्वर्य के बारे में बताऊँगा। अब सोचो कोई हमसे आकर के पूछे कि मैं आपके ऑपुलेंस के बारे में जानना चाहता हूँ। हम क्या बोलेंगे? ओह! आई वर्क इन
I work as a software engineer in Microsoft and Amazon and I work for Flipkart and Meesho also, है ना? तो ऐसे बताएंगे। और मेरा दिल्ली में ल्यूटियंस जगह में एक बड़ा सा कोठी है ना? और इतना बड़ा मेरी एक गाड़ी है, इतनी बड़ी मेरी बाड़ी है, और मेरी एक सुंदर सी वाइफ है, एंड आई हैव सो मेनी गर्लफ्रेंड्स ऑल्सो, एंड मेरे नेट रेवेन्यू 25 करोड़ से ऊपर है, ये है वो है। ये सब हम अपनी ऑपुलेंस में गिनाते हैं। लेकिन जब अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान मैं आपके ऐश्वर्य के बारे में और जानना चाहता हूँ, तो भगवान कह सकते थे अर्जुन मेरे बहुत सारे वैकुंठ हैं, अर्जुन मेरी बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, अर्जुन मैं ब्रह्मांड का परम पिता हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन आपको पता है भगवान ने इमीडिएट नेक्स्ट श्लोक में क्या बोला? भगवान कहते हैं अर्जुन मैं सभी जीवात्माओं का आदि मध्य तथा अंत हूँ। अब आप बोलो कि इसमें क्या है ना? भगवान भी तो अपना फ्लेक्स ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा प्रेम की दृष्टि से देखो, तो भगवान ये कह करके बताना चाहते हैं कि तुम क्यों मेरे से अलग हो गए? मैं ही तुम्हारा हमेशा से मित्र था, अभी भी हूँ और हमेशा भी रहूँगा। इसलिए तुम्हारी मेरे बिना कोई सत्ता ही नहीं है, लेकिन तुम फिर भी मुझे भूल करके मुझसे अलग हो गए। तो वहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य में भी अपने भक्तों को गिना रहे हैं, है ना? तो इसलिए भगवान भक्ति और भक्तों से इतना प्रेम करते हैं। तो इसलिए शुरुआत ही इस बात से पार्थ कह करके करते हैं, अपना एक संबंध जोड़ते हुए कि मैं पार्थ और पार्थ के माध्यम से जो इस भगवत गीता को भक्तों के साथ भक्तों के माध्यम से पढ़ रहा है, जैसे अभी यहाँ इतने सारे भक्त लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग साथ में मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। तो क्या करो? सबसे पहले मई आसक्त मनः। अब भगवान अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए अपनी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझ में अपने मन को आसक्त करो। ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, मई, आसक्त और मनः, है ना? तो अपने मन को मुझ में आसक्त करो, क्योंकि मन ही है हमारा। अभी छठे अध्याय में हमने पढ़ा था, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, कि मनुष्य का मन जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, उसे चाहिए जबरदस्ती वहां से खींचे और मुझ में लगाए। तो हमारा मन ही है जो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन बोले कि मतलब अपनी इंद्रियों की तुष्टि कराना चाहे, तो वो दुश्मन है। और अगर मन बोले चलो भक्ति करते हैं, है ना, तो वो मित्र है। या मन बोले कि भक्ति भी मैं अपने हिसाब से नहीं करूंगा कि मुझे जैसे पसंद है वैसे, ये मैं पूछूंगा भक्तों से कि मुझे कैसे भक्ति करनी चाहिए, वो मुझे जैसे बताएंगे वैसे करूंगा, तो मन हमारा मित्र है। लेकिन अपने हिसाब से करने का प्रयास करेंगे तो वही मन हमारा दुश्मन बन जाएगा, है ना? तो इसलिए अर्जुन अपने मन को मुझ में आसक्त करो। अब हम देखते प्रायः, है ना, कि हम इस जगत में अलग अलग चीजों से आसक्त है कोई, और जिस चीज में हमारी आसक्ति होगी हम पूरे दिन उसी का चिंतन करेंगे, उसी के बारे में बोलेंगे। और ये आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो जिस समय हम खाली होते हैं, है ना? जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, खाली होते हैं, हम वही चीज बोलेंगे जो हम पूरे दिन सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, या जिस चीज से हम आसक्त थे। अब जो पूरे दिन लस्टी बातें करेगा, उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली हमेशा लस्टी बातें ही रिपीट होंगी, और जब उसको बोलने का मौका मिलेगा वो लस्टी बातें ही बोलेगा। शिला प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये तब पता चलता है जब वो बोलना शुरू करता है ना? अभी ये नहीं जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो वाला बोलना नहीं, जब वो खाली हो और अकेले में वो क्या बोलता है ना? उसके पास बोलने के लिए क्या है, इससे पता चलता है कि उसकी चेतना में क्या भरा हुआ है। तो जो हमने अंदर कचरा भर रखा है या जो भी हमने भर रखा है, वही बाहर आएगा एजिटेटिंग सिचुएशन में, या जब हम खाली होंगे, है ना? पब्लिक के सामने तो हम बहुत दिखा देंगे कि आई एम अ वेरी बिग डिवोटी, है ना, एंड आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बट अकेले में इन प्राइवेट हम क्या कर रहे हैं, इन प्राइवेट हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो हम सब जानते हैं। कोई दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। जब हमें प्रसाद पा रहे होते तो दूसरे से नहीं पूछना पड़ता कि मेरा पेट भरा क्या, मुझे और खाना है कि नहीं खाना, अपने आप पता चल जाता है। तो इसलिए हम इस संसार में किस चीज से आ सकते हैं, कैसे क्या आ सकते हैं, वो हम सबको पता रहता है ना? तो इसलिए ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे कि मैं मोबाइल फ़ोन से आ सकता हूँ, इंस्टाग्राम की रील से आ सकता हूँ, या किस चीज़ से आ सकता हूँ। भगवान आगे बताते हैं कि रजोगुण में हैप्पीनेस भी 3 मोड से बंधी हुई है। तो रजोगुणी हैप्पीनेस का लक्षण है कि जैसे एक प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल देते हैं, है ना, कि एक अ, स्त्री जो है वो एक सुंदर पुरुष को देख कर के उसको छूने की, उसको आलिंगन करने की इच्छा होती है। ऐसी एक पुरुष एक सुंदर स्त्री को देख के उसको छूने की, आलिंगन करने की, चुंबन करने की इच्छा करता है। ये रजोगुणी है ना? ये मोड ऑफ पैशन में, ये सतोगुणी नहीं है। दिस इज नॉट इन मोड ऑफ गुडनेस। क्योंकि उसको पता है कि वो ऐसा करने के बाद उसे कुछ देर का तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन बाद में उसको गिल्ट भी होगा,
और बाद में उसको दुख भी होगा कि ऐसा उसने क्यों किया, अपनी पवित्रता भी नष्ट कर दी और बेचारा फिर दुखी भी होता है कि मुझे कोई आनंद भी नहीं मिला, है ना। आनंद तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मिलना बंद भी हो जाए तो भी कम से कम ये सेटिस्फैक्शन रहे कि मैंने उस समय जीवन जिया था, है ना। जैसे जो लोग क्लब्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, है ना, उनको कितनी देर का सेटिस्फैक्शन रहता है, उन्हें बार 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 वहां जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग जब श्रीधाम मायापुर जाते हैं तो वो, अगर अगली बार बाई चांस मान लो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि नहीं भी जा पाए तो विरह बढ़ेगा, लेकिन पिछली बार जो मायापुर गए थे ना, वो सेटिस्फैक्शन हृदय में रहेगा, ओ हो, है ना। ऐसा ट्रिप तो कभी हुआ नहीं और होगा नहीं, है ना। वो तो ऐसे मेमोरीज बन करके रह जाता है ना। चाहे वो श्रीधाम मायापुर का हो, निर्जला एकादशी का ट्रिप हो, तो निर्जला एकादशी लोगों के हृदय में ऐसे बंद करके रह जाता है कि वो उसको कभी छुड़ा नहीं सकते, है ना। कि अगर अगली बार बाय चांस मान लो किसी कारण से नहीं भी जा पाए तो भी मैं तो खुश हूँ, है ना। कम से कम सेटिस्फाइड हूँ कि कम से कम जिंदगी में एक बार तो गया था, है ना। तो वो सेटिस्फैक्शन हृदय में रहती है। लेकिन वहीं मटेरियली आप कुछ भी, जो जिसका संबंध भगवान से नहीं है, कुछ भी कर लो, सेटिस्फैक्शन रहता ही नहीं है ना। और इसी कारण फिर इस दुनिया में वस्तुओं को और लोगों को अपना मान करके बैठ जाते हैं, है ना। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या होता है बेस्ट फ्रेंड, है ना। कल हम चैतन्य भागवत से भी यही चर्चा कर रहे थे। वो अपने दोस्तों के चक्कर में भक्ति तक करना छोड़ देते हैं, दोस्त दोस्त बोल करके। कोई हमारा दोस्त नहीं है इस संसार में। तुम्हें दोस्त का मतलब भी पता है क्या होता है दोस्त, है ना। यू आर माई दोस्त एंड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। भगवान 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बोल चुके हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। शांति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम मुझे अपना दोस्त मानोगे। नहीं, बट हमें तो इस संसार में लोगों को दोस्त मानना है। और ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो संसार में दोस्त मानने के चक्कर में और संसारिक दोस्ती रखने के लिए जो परम भगवान अपनी दोस्ती प्रदान कर रहे थे वो तोड़ देते हैं, है ना। कि तुमसे मेरी दोस्ती रहनी चाहिए, तुम मुझे मत छोड़ना, भगवान जाए भाड़ में, है ना। ऐसी 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि क्या श्लोक है वो, आ, उसकी भी शुरुआत ऐसी होती है, साक्षी निवासम शरणम सुहृत, है ना। तो 9वें अध्याय में भी भगवान यही बोलते हैं कि मैं निवास स्थल हूँ, मैं साक्षी हूँ, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, और मैं सुहृत हूँ। तो भगवान भगवत गीता में बार बार ये चीज रिपीट करते हैं कि आई एम योर वेल विशिंग फ्रेंड, है ना। क्योंकि पहली बात तो फ्रेंड का मतलब ही है जो हमारा अच्छा चाहता है और हमारे लिए अच्छा जानता है। तो इस संसार में कोई व्यक्ति अपना ही अच्छा नहीं जानता कि वो क्या उसके लिए बढ़िया है, तो हमारा अच्छा क्या चाहेगा, वो हमारा भला क्या चाहेगा। और फिर आप बोलो कि नहीं वो मुझे धोखा नहीं देगा, है ना। तो मैं कल रात को ही बोल रहा था कैसे धोखा नहीं देगा। चलो मान लिया कि बहुत अच्छा दोस्त है, बट या तो तुम पहले मरोगे या वो पहले मरेगा। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हमेशा साथ में रहेंगे। इसलिए हमारा एकमात्र मित्र है भगवान कृष्ण, है ना। और देखिए मैं एक और यहाँ पे थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ, है ना। मुझे माफ कर दीजिएगा थोड़ा अगर मैं हार्श हो जाऊँ तो। एक्चुअली हमारे, जो हम बोलते हैं ना कि डिवोटीज हमारे फ्रेंड्स है, तो आजकल जो यूथ है वो उसका कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं। वो उनसे एक इंडिविजुअलिस्टिक एक अटैचमेंट रखने का प्रयास करते हैं एज अ पर्सन। बट मैं आपको वार्न कर रहा हूँ ना, इससे पहले कि हम लोग फॉल डाउन हो जाए या इससे पहले कि हमारा चेतना खराब हो जाए, जब भी हम किसी भक्त से मित्रता करते हैं तो हमें उनकी भक्ति से मित्रता करनी चाहिए, ना कि उस इंडिविजुअल पर्सन से, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए इवन अगर कोई हमारे काउंसलर भी है, कोई भी है, कुछ भी है ना, उनको हमें उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। जैसे मान लो भगवान ना करे कि आप उनसे इंडिविजुअली आ सकते हो गए एज अ पर्सन, और कल को भगवान ना करे उनका फॉल डाउन हो गया, है ना। तो फिर तो आपका भी गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि आप तो उनसे आ सकते थे, है ना। इसलिए हमें जो व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा है उससे आसक्त रहना चाहिए, ये देख करके कि वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है या वो जो बता रहा है, हमारा मित्र हो या कोई भी हो, आप सब आपस में मित्र हैं, है ना। लेकिन वो मित्रता इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। तो वो मित्रता इस जो उसका रूट है, उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, वो इस बात पर सुस्थापित होना चाहिए कि वो मुझे क्या भक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने मुझे नाम जप करना सिखाया, उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से उन्होंने मुझे बताया। बस हो सकता है कल को मैं उनका संग ना ले पाऊं। श्रीमद् भागवतम में बताया है कि मिलना बिछड़ना इस संसार का नियम और प्री डिस्टाइंड है ना। हम लोग बेकार में से रोते रहते हैं, अरे मिले क्यों, छोड़ के चले गए, ब्रेकअप हो गया, है ना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पर वो दोस्ती भी टूट गई। अरे वो सब पहले से प्री डिस्टाइंड है। श्रीमद् भागवतम में बताया है कि मिलना बिछड़ना चलता रहता है ना।
और इवन भक्त समाज में भी ऐसा हो चुका है आजकल कि मुझे तो कई भक्त लोग कहते हैं कि प्रभु जी बड़ा लोनली लोनली लगता है ना? पहली बात तो अगर आप हमारे इस एसोसिएशन में आ जाएँगे, है ना? तो लोनली नहीं लगेगा। अगर कोई रिलेट करते हो तो एक दिल भेज दीजिए, है ना? सो क्योंकि ये संघ ही ऐसा है कि इसमें साथ में रह कर के कभी कहीं धाम यात्रा पे जा रहे हैं, कभी कहीं धाम यात्रा पे जा रहे हैं, कभी कुछ मतलब, और सबकी उम्र लगभग लगभग एक जैसी है, तो प्रसाद बना रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो लोनली तो लगता नहीं। बट फिर भी कई भक्त लोग आकर के कंप्लेन करते हैं कि भक्तों के बीच में रह कर के भी अकेलापन लगता है। क्यों? क्योंकि आपने हरि कथा को माध्यम नहीं बनाया। आपने इंडिविजुअलिस्टिक जो एक फ्रेंडशिप थी उसको माध्यम बनाया कि वो व्यक्ति मेरा दोस्त है, तुमने धोती कहाँ से खरीदी है और तुम आजकल क्या कर रहे हो, पढ़ाई क्या कर रहे हो, फिजिक्स वाला से कर रहे हो, एलन से कर रहे हो। ऐसे करोगे तो एलियन ही बनोगे ना। अगर हरी कथा एक बूढ़े व्यक्ति से भी करी जाए ना तो भी मन में सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो इसलिए दिक्कत सिर्फ इस बात से कि हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है ना। हमारा बेस इसलिए हरी कथा होनी चाहिए, ना कि वो मित्रता। मित्रता का जो बेस है, मित्रता हो, है ना, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ हो, हमारे पास कुछ गृहस्थ डिवोटीज भी हैं यहाँ पे, है ना। तो चाहे गृहस्थ भक्त हो जिसमें हस्बैंड वाइफ हो, चाहे माता पिता हो, पुत्र और माता हो, है ना, पुत्र या पिता हो, कोई भी हमारा रिश्ता है, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो हरि कथा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद या दूसरे स्कंद में एक जगह श्रील प्रभुपाद बहुत लंबा तात्पर्य लिख रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि परीक्षित महाराज जब छोटे थे तो परीक्षित महाराज अपने हाथों से लकड़ी की कृष्ण बलराम की या भगवान के डॉल्स बना के उनसे खेलते थे। तो श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पहले के भारत में यही होता था, है ना, आज से 50 साल पहले भी यही होता था कि गांव में रात को लोग खाना, और एक प्रभुपाद एक लेक्चर में भी बोल रहे थे कि जब श्रील प्रभुपाद खुद छोटे थे, अभय बाबू थे जब, तो उस समय श्रील प्रभुपाद रात को प्रसाद लेकर के, तब तो लोग जल्दी पा लेते थे। आजकल तो हमारे हैं रात को 11 साढ़े 11 बना के खा रहे होते हैं, है ना। उनको कितना बोलो मत खाओ मत खाओ, है ना, नहीं प्रभु जी, मम्मी नहीं मानती, खाना पड़ता है। फिर सुबह भी 12-1 बजे उठते हैं। तो खैर एनीवेज, है ना, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उस समय जल्दी खा लेते थे 6:30-7 बजे तक, सूरज ढलने से पहले, और फिर 8 बजे तक अपना बर्तन वर्तन धो के निवृत्त होके, फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपने मामा जी के घर जाता था, और वहाँ पर हम लोग गर्मी की छुट्टियों में हर समय वहाँ पर हम लोग रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवतम की कथा 2-2 घंटे सुनते थे। फिर 8 से 9 या 9 से 10 ऐसे सुनते थे, और फिर वापस आके सो जाते थे और सपने में भी भगवान का दर्शन करते थे। और पहले के भारत में ऐसे ही होता था कि कोई मेले भी होते थे, तो मेले भी भगवान के अराउंड रिवॉल्व करते थे, है ना। आजकल तो जो रावण भी लगाते हैं वो भी पैसे बटोरने के लिए लगाते हैं, है ना। तो लेकिन पहले के भारत में जो कोई भी मेला होता था, कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी कुछ भी गैदरिंग होती थी, वो हरि कथा के आसपास रिवॉल्व करती थी। आजकल तो लोग घर में भागवत बाद में करते हैं और चाय का इंतजाम पहले करते हैं। खाने में क्या देंगे? चाय मंगा लेंगे, समोसे मंगा लेंगे बाहर से, है ना। और कई तो मैं देखता हूँ आजकल वो लहसुन प्याज वाला प्रसाद बांट देते हैं, है ना। सुंदरकांड कराया तो उसके बाद सुंदरकांड तो हो गया, है ना, अब बांट दो लहसुन प्याज वाला, वो प्रसाद के नाम पर कुछ भी बांट दो। तो इसलिए सारी दिक्कत की जड़ यही है कि हमारी जो बेसिक फाउंडेशन है वो हरि कथा नहीं है ना। तो इसलिए अभी भगवान आगे ही तो बताते हैं ना श्रीमद् भागवतम में, जो श्रील प्रभुपाद ने कोट किया, श्रृणवताम स्व कथा कृष्णा। कृष्ण कथा सुनने से हृदय निर्मल होता है, ऐसा नहीं कि भक्त के साथ चिपक के बैठने से हो जाएगा। तो जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन मुझ में अपना मन आसक्त करो, तो इसलिए इस संसार में तुमने जिससे भी आसक्ति बना रखी है, इवन भक्तों से भी ये जो गलत वाली आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। चाहे वो अपोजिट जेंडर में हो, अपोजिट जेंडर से तो किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए, और सेम जेंडर में भी हमें आसक्ति हरि कथा से हरि कथा तक रखनी है। तुम मुझे हरि कथा बताओ, मैं तुम्हें हरि कथा बताऊंगा। इसका ये भी मतलब नहीं कि फैनेटिक हो जाए, है ना। बीच बीच में ये भी पूछे, प्रभु जी आपकी तबीयत ठीक है क्या, है ना, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आपको क्या पसंद है प्रसाद में, है ना, आपके लिए लेकर के आता हूँ, चलिए मिलते हैं, और कैसे हो। ये सब चलता है, लेकिन इसमें इतने नहीं डूब जाना चाहिए कि हरि कथा ही रह जाए, है ना। हमारे इस संसार में किसी से कोई संबंध नहीं है, वो संबंध इमीडिएट उस मोमेंट पर छूट जाएगा जिस समय हम शरीर छोड़ेंगे। तो इसलिए संबंध हरि कथा के थ्रू होना चाहिए, है ना। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ पॉइंट। तो इसलिए मयि आसक्त मनः, अर्जुन अपना मन मुझ में आसक्त करो। फिर कहते हैं योगम युंजन मदाश्रयः, है ना, कि युंजन का मतलब होता है अभ्यास करते हुए,
और योग मतलब कि जुड़ना, है ना? तो हमें भगवान के साथ जुड़ना है, लेकिन अभ्यास करते हुए। किस चीज़ का अभ्यास? मद आश्रयः, है ना? मेरा आश्रय लेकर के, या मेरी चेतना में। तो वही बात है, दोबारा पहले जब बोल दिया, लेकिन अब उसी बात को घुमा फिरा के दोबारा बोल रहे हैं कि अपना मन मुझ में लगा करके और मेरा आश्रय ग्रहण करके और प्रैक्टिस करो, है ना? अच्छा, अब इसमें 1-2 बातें हैं कि भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हम पहले ही दिन में बेस्ट बन जाएँगे, है ना? ऐसा भगवान कहीं नहीं कह रहे। भगवान भी जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो भगवान, मैं जैसा भी हूँ, कैसा भी हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, लेकिन मैं आपका हूँ, है ना? तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतना गया गुज़रा हूँ, नीच आदमी हूँ कि मैं इस जन्म में तो गोलोक नहीं जा सकता। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा विश्वास शिला प्रभुपाद पर है, श्रीमती राधा रानी की कृपा पर है, निताई की कृपा पर है ना? निताई मर्सी पर है। निताई मर्सी मतलब नित्यानंद प्रभु की कृपा पर है कि वो मेरा उद्धार कर ही देंगे, है ना? क्योंकि मैं चाहे कितना भी गिरा हुआ हूँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु भी तो कम नहीं है ना? प्रेमामत्ता नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार, है ना? प्रेम में इतने मत रहते हैं कि उत्तम अधम का विचार ही नहीं करते, तो इसलिए वो मेरा उद्धार कर ही देंगे। तो इसका एक अर्थ तो ये है कि हम लोग डरे नहीं, ये बहुत आश्वासन वाणी भगवान दे रहे हैं कि अभ्यास करो। और अभी भगवान ने बताया था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास करो और साथ में वैराग्य, है ना? अपने आप धीरे-धीरे आ जाएगा। अभ्यास किस चीज़ का करो? हरि कथा सुनने का, भगवान में अपना मन लगाने का। तो युंजन मदाश्रय का मतलब है, युंजन मतलब अभ्यास। तो खाली अब भगवान से जुड़ तो गए, लेकिन भगवान से जुड़ने से खाली बात नहीं बनेगी। जुड़ने के बाद सेवा भी करना है ना? तो सेवा कैसे करना है कि इतने सारे तरीके हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा है भगवान का श्रवण करना, है ना? और जैसे आगे भी बताया है कि भागवतम से कोट करके, अभी मैं उस पर आऊँगा, लेकिन श्रवण करने पर, है ना? श्रवण करना और उसके साथ-साथ नाम जप, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में ले लेना चाहिए, श्रवण और कीर्तन, है ना? तो इसलिए भगवान का निरंतर श्रवण, कुछ नहीं कर सकते, तो बस श्रवण और कीर्तन कर लें। और उसके बाद फिर घर में डेटीज़ हैं, तो फिर उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनके लिए फूल तोड़ के लाना, उनके लिए माला बनाना, उनको पहनाना और उनके लिए भोग बनाना, उनको खिलाना, फिर उसको भक्तों को बाँटना। और फिर भगवान के सामने नाचना, कीर्तन गाना, भगवान को सुलाना, भगवान का मंदिर साफ करना। अभी गुंडीचा मार्जन आ रहा है, तो हर क्षण बिल्कुल खाली ना रहे, है ना? हर क्षण ये सोचे कि कैसे मैं एक से बढ़ के एक भगवान की सेवा कर सकता हूँ। चैतन्य चरितामृत में बताया कि आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तरे भले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना? कि हम जो कुछ भी अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हो, काम है। इवन आप 64 माला भी अगर अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हो कि मैं दूसरों को दिखाऊँगा, देखो मैं निर्जला एकादशी पे 64 माला करी है, तो वो भी काम है, वो भी प्रेम नहीं है ना? सॉरी टू से, है ना? बुरा मत मानिएगा, है ना? लेकिन यही सत्य है। और अगर कोई वहाँ पे अर्जुन की तरह मर्डर कर रहा है, लेकिन ये सोच के कर रहा है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और भगवान के कहने पे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो वो प्रेम है ना? इसलिए व्हाट वी डू डज़ नॉट मैटर, व्हाई वी डू इज़ मैटर्स, है ना? कि हम कोई भी कार्य के पीछे जो इंटेंशन छुपी हुई है, वो क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए हमारा हर एक काम जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अगर हम अपनी या किसी और व्यक्ति या वस्तु की प्रसन्नता के, वस्तु तो नहीं, है ना? किसी और व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो प्रेम नहीं है ना? वो सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है जो हम कल चर्चा कर रहे थे। भगवान कपिल देव माता देवहूति को बताते हैं। ये तमोगुणी और रजोगुणी भक्ति का प्रभाव है कि भगवान को छोड़ करके हम अपनी इंद्रिय की तुष्टि के बारे में सोचने लग जाते हैं, है ना? तो इसलिए युंजन मदाश्रय, हर प्रकार से आसक्त होकर के मेरी सेवा में लगो और अलग-अलग प्रकार से पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। जैसे श्रील गौर गोविंद महाराज के पास एक बार एक गृहस्थ, उनका डिसाइपल आया। एंड आपको पता है गौर गोविंद महाराज तो गौर गोविंद महाराज है ना? जब महाराज बोल्डली आंसर देना शुरू करते हैं, तो अच्छे-अच्छों का, है ना, हवा टाइट हो जाती है। तो वो पूछे कि महाराज क्या करूँ, है ना? बहुत समय खराब चल रहा है महाराज, है ना? आप सब लोग भी सेम ही बात बोल रहे होते हैं डेली डेली एक ही बार, मतलब वही, है ना? जैसे एक ही चीज को बार बार चबाना, है ना? जैसे भागवतम में और अन्य पुराणों में वर्णन आता है तो बोले कि महाराज इतना बुरा समय चल रहा है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, घर कैसे चलेगा, है ना? क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कर्जा हो चुका है।
गौर गोविंद महाराज ने बोला कि तुम पैसे क्यों कमाना चाहते हो? तो बोले महाराज पैसे आएंगे तभी तो घर चलेगा। घर क्यों चलाना चाहते हो, है ना? ताकि अपने बीवी बच्चों को पाल सकूं। बट बीवी बच्चों को क्यों पालना चाहते हो, है ना? महाराज ऐसे काउंटर क्वेश्चन करे जा रहे थे। तो बोले महाराज ताकि खुश रह सके। तो महाराज ने बोला बस यही दिक्कत है ना, कि तुम सोच रहे हो कि ये सब करके जो एंड रिजल्ट है वो खुशी है, बट खुशी नहीं मिलेगा। अब महाराज ने जो जो उसने बोला था वही महाराज ने रिपीट करा, कि अगर तुम पैसे कमाओ उसके बाद बीवी बच्चों का ध्यान रखो, है ना, लेकिन अगर वो तुम इसलिए करो ताकि उस छत के नीचे बैठ करके तुम शांतिपूर्ण अपने परिवार के साथ एंजाइटी फ्री होकर के भजन कर सको, तो दैट इज ओके, है ना। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, अल्टीमेटली भगवान की भक्ति करके ही खुशी मिलेगी, है ना, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि डायरेक्ट ये करने से खुशी मिल जाएगी, है ना, सो यू आर रॉन्ग, है ना। तो इसलिए अगर वही चीज को अगर भगवत चेतना से करा जाए तो वो सेवा बन जाएगी। यही तो भक्ति की बात है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्वियसली अब ये मतलब नहीं है इसका कि कोई रेप कर रहा है, कोई कसाई है तो बोले मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। वो कार्य धार्मिक होना चाहिए और 4 वर्णों के अंतर्गत होना चाहिए। अगर वो 4 वर्णों के अंतर्गत है और धार्मिक है, उसके बाद अगर वो भगवत चेतना से किया जाए तो सेवा बन जाएगा। कोई भी चीज कर्म बनती कब है ना। कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया मतलब आप समझते हैं, कोई भी कार्य है, उसमें जब अहम की भावना आ जाती है तो वो कर्म बनता है। लेकिन अहम की भावना हटा करके उसमें अगर भगवत चेतना लगा दे तो वो सेवा बन जाएगी। इसलिए अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो वो भी सेवा बन जाएगी, कि मैं इससे जो पैसे अर्न करूंगा, है ना। अब जो डिवोटीज के पास भागवतम सेट नहीं है, अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है, तो मैं नहीं पढ़ पाता, तो अगर कोई ऐसे भक्त हैं जो भागवतम पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं, तो एक भागवतम सेट स्पॉन्सर करके उनको भागवतम दिला दिया जाए, क्योंकि मैं पैसे कमाता हूँ, वो नहीं कमाते। या मायापुर यात्रा, पूरी यात्रा जा रही है, कुछ बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो उनको दे दे। या टीओवीपी निर्माण में दे दे, कहीं भी मंदिर बन रहा है उस निर्माण में दे दे, है ना। तो इस प्रकार हमारी धन की भी शुद्धि होगी और हम सेवा में भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। अर्जुन तो बोल रहे थे भगवान मैं युद्ध भूमि छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा, भगवान बोलते नहीं, है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन युद्ध करते हुए भी हर समय मेरा स्मरण करो। तो इसलिए हम कैसे छोड़ करके भाग सकते हैं फिर, है ना। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, भगवान में बिल्कुल आश्रित होकर के, भगवान में आसक्त होकर के करें। तो भगवान आसक्ति की बात कर रहे हैं इस पूरी एक लाइन में, है ना, पिछले श्लोक में भी कर रहे थे। तो कृष्णा वांट्स दैट अटेंशन, कृष्णा फील्स दैट अटेंशन, उन्हें चाहिए, वो अटेंशन लवर है ना। भगवान इज अ ग्रेट अटेंशन सीकर, उन्हें चाहिए कि उन्हें अटेंशन दे। और ये हम भगवान की लीलाओं में देख सकते हैं, है ना। बचपन से ही शक्टासुर को जब वो जो क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी या जो चैरियट था उसके नीचे जब यशोदा मैया ने बिठा दिया था, उस दिन भगवान का नामकरण या ऐसा कोई संस्कार था। तो अब भगवान तो छोटे थे, है ना, जब घर में कोई बच्चे का संस्कार होता है, और इतना न्यूबॉर्न बच्चा, उसको थोड़ी ना पता होता है क्या है ना। तो भगवान तो सो रहे थे, तो भगवान ने नीचे, यशोदा मैया ने ऊपर टोकरी को हल्का सा रस्सी से बांध दिया था, है ना। उसके बाद जब भगवान की नींद खुली और देखा कि मैया नहीं है आसपास, बस कुछ मेरे बाल गोपाल मित्र है जो हंस रहे हैं, इतना गुस्सा आया कि एक ऊपर लात उठाई, है ना, उसको चूस रहे थे, अपने अंगूठे को चूस रहे थे, और वो हल्का सा छूट गया और अंगूठा लगने से वो शक्टा ऊपर उड़ा। उसमें असुर बैठा होता, पूरा चूर चूर होकर के कहाँ गया पता ही नहीं लगा, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान को अटेंशन चाहिए थी, कि मेरी मैया कहाँ गई, मेरे सब सारे भक्त कहाँ गए। ऐसे ही जब कालिया नाग आया था, तो अब कालिया नाग, आप ये मत सोचे कि वो असुर तो था, लेकिन भगवान के सामने क्या असुर या क्या, है ना। ऐसा हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि जितने भी सांप प्रजाति के जो राक्षस आते थे वृंदावन में, आप देखो उसमें बलराम जी नहीं होते थे। अघासुर की लीला में भी बलराम जी वहां पर नहीं थे। कालिया नाग जब आया तो भी बलराम जी वहां पर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बलराम जी अनंत शेष है ना। तो इसलिए जितने भी सांप, ये सब भगवान की लीला है, हमारे हमारे दिमाग के परे है। तो जब ये सांप आते थे, है ना, भगवान की लीलाओं में, तो पहले ये बलराम जी को ईमेल कर देते थे, सर आप मत आइएगा, है ना, आपको देख करके हम डर जाएंगे, है ना, आपको देख करके हम लीला कर नहीं पाएंगे, तो प्लीज आप मत आना, है ना। इसलिए बलराम जी, जब कालिया नाग वाली लीला थी, तो शायद शायद उस दिन बलराम, पता नहीं ब्रह्म विमोहन लीला वाले टाइम था, ब्रह्म विमोहन लीला के टाइम था शायद, है ना, बलराम जी का बर्थडे, है ना, बलराम पूर्णिमा।
तो लेकिन कालिया नाग वाले दिन और अघासुर वाले दिन भी बलराम जी उधर नहीं थे, है ना, गायब हो गए थे, घर पे थे रोहिणी मैया के साथ या कहीं और चले गए थे। तो जितने भी एनाकोंडा वाली लीला थी, है ना, एनाकोंडा लीला में बलराम जी नहीं आते, क्योंकि अगर वो आ गए तो बेचारे असुर अपनी लीला ही नहीं कर पाएंगे। तो बलराम जी इधर घर पे सो रहे थे और भगवान कृष्ण यहाँ पहुंच गए, और कालिया नाग 6 घंटे तक भगवान यमुना के अंदर थे, है ना। ओके, है ना। तो बलराम जी घर पे थे और भगवान कृष्ण यहाँ कालिया नाग के साथ 6 घंटे उसकी कुंडली में अंदर यमुना के अंदर थे। और अब सारे ब्रजवासियों को तो लगा पता नहीं भगवान कहाँ गए, यशोदा मैया तो पूरी बेहोशी हो गई, है ना। चाहते तो कालिया को पहले भी भगा सकते थे, लेकिन इतना 3-6 घंटे क्यों भगवान यमुना के अंदर थे। ये ऑडियंस नहीं है, जब ऑडियंस नहीं है तो मैं ड्रामा किसके सामने करूं, नाचूंगा कैसे, पहले आने दो तब तो डांस करूंगा। तो इस प्रकार भगवान को अटेंशन पसंद है ना। और जब भगवान देखते कि मेरा भक्त मुझे छोड़ करके किसी और के पास जा रहा है ना, मुझे मुझे फ्रेंड बोलने की जगह, है ना, किसी और को बोल रहा है तुम मेरे दोस्त हो, है ना, मेरी बात मान लो, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, है ना, मेरे हो जाओ, मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए वैसा कर दो। तो भगवान को गुस्सा आ जाता है कि अच्छा तू मेरी दोस्ती छोड़ करके उसके पास जाएगा, जा तू उसी के पास जा, है ना। तो भगवान को पार्टनरशिप नहीं पसंद, या तो तू सिर्फ मेरा हो या बाकी सबका हो, है ना। उनको ये नहीं पसंद कि आधा मेरा और आधा उसका, या 99% मेरा और 1% उसका, नहीं, कंप्लीटली 100% मेरा, बस, है ना। लेकिन आजकल तो ऐसे भी होता है कि जैसे मैं बताया, है ना, इस संसार के रिश्तों के चक्कर में भगवान को ही छोड़ देते हैं, भक्ति में आने के बाद भी छोड़ देते हैं, है ना। ये तक बोलने की ऑडेसिटी रख लेते हैं कि आप होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो भक्ति जीवन भी छोड़ दूंगा, है ना। तो आप सोचिए भगवान को कितना बुरा लगेगा ये सुन करके, है ना। हम लोग उनको बोलते हैं कि अरे मेरे दोस्त तुम बुरा मान जाओगे, भगवान को कितना रोना आएगा ये सुन करके। कभी हमें सोचना चाहिए ये उल्टी सीधी बातें बोलने से पहले, है ना। कई बार कई भक्त लोग कहते हैं कि क्या भगवान को पता है मैं इतना दुख में हूँ, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, है ना, छोड़ दूंगा सब, छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा कुछ कुछ चीजों से एजिटेट होकर के। पर भगवान को कितना बुरा लगेगा ये सुन करके, है ना। जैसे अगर कोई सुसाइड करने के बारे में बोले तो माता पिता को अगर पता चले तो कितना बुरा लगेगा, है ना। तो ऐसे ही ये स्पिरिचुअल सुसाइड है, भक्ति को छोड़ देना, कि आपके वजह से माला नहीं हुई, माला करना छोड़ दिया, ये आध्यात्मिक आत्महत्या है ना। तो दूसरों का छोड़ो, भगवान को कितना बुरा लगेगा ये सुन करके, है ना, कि ओहो मैंने इसको मनुष्य जन्म दिया था, मैंने इसको माला दी, मैंने इसको भक्त संग दिया, मैंने इसको निर्जला एकादशी में भेजा, मैंने इसको गुरुजनों का संग दिया, फिर भी ये क्या पागलपंती कर रहा है ना, इधर उधर के रिश्ते नाते, इधर उधर के संबंध के चक्कर में मुझे छोड़ना चाहता है। बताओ ये स्थिति है ना। फिर अगली लाइन में भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो पहले मैं तच्छृणु के ऊपर बोलता हूँ कि अर्जुन इसलिए सुनो, है ना, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि मुझ में मन को आसक्त करके और मेरी सेवा में लगोगे, मेरे सेवा का आश्रय लोगे, है ना, और उसमें प्रैक्टिस करोगे, तो क्या होगा, असंशयम, है ना, इसमें कोई संशय नहीं है, और तुम्हारे सारे संशय भी दूर हो जाएंगे। भगवत गीता में भगवान एक जगह बोलते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, है ना, कि जो व्यक्ति डाउट में रहता है, जो संशय में रहता है, उसका विनाश हो जाता है ना। इसलिए हमें कभी भी अपने हृदय में डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना चाहिए, है ना। जिनसे हम पूछ रहे हैं अगर उन्हें नहीं पता तो अपने सीनियर से पूछ के बता देंगे, है ना। ये तो हमारी प्रमाणिक विधि है ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए अगर उनको भी नहीं पता होगा तो और सीनियर से पूछ के बताएंगे, उनको भी नहीं पता होगा तो और सीनियर से पूछ के बता देंगे, है ना। लेकिन हमें प्रश्न पूछने चाहिए, है ना। लेकिन प्रश्न जो है वो इस बात से रिलेटेड होने चाहिए कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े। ये नहीं कि कुछ भी इधर उधर का घुमा फिरा के पूछ लिया, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरी शादी कब होगी, है ना, ये वो फलाना ढिमकाना। तो बाकी आप समझदार हैं, तो इसलिए भक्ति से रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए, है ना, और कुछ नहीं। तो भक्ति से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो पूछना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन तुम मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, ज्ञास्यसि, है ना। और इसलिए भगवान आगे लास्ट में कहते हैं तच्छृणु, है ना, सबसे पहले अर्जुन इसलिए सुनो, सबसे पहले श्रवण करो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं क्या कहता हूँ, सभी आचार्य और सभी ग्रंथ कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत श्रवण करने से होती है ना। भक्ति के जो 9 स्तर है उसमें सबसे पहली भक्ति की जो सीढ़ी है उसमें सबसे पहला जो कदम है वो है श्रवण।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रवण एक बार कर लिया, भक्ति स्टार्ट हो गई, अब श्रवण करने की जरूरत नहीं है, नहीं, है ना। जब तक हम इस जीवन में है तब तक हमें श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्तर से, जिस स्पीड से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इस जन्म में तो नहीं लगता हमें भगवान मिलेंगे, है ना। तो इसलिए कम से कम श्रवण ही करते रहें। भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोल रहे थे कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, कब तक इस लस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा जबरदस्ती, भगवान कहते हैं अंतिम सांस तक, है ना। तो इसलिए टिल लास्ट ब्रीथ, है ना, हम लोग श्रवण करें। और इस श्रवण करने को, हरे कृष्णा, और इस श्रवण करने को किसी नियम की तरह ना ले, है ना। इस श्रवण को ऐसे ले कि मैं ये प्रेम पूर्वक, है ना, क्योंकि इसमें आनंद आता है। और जिसको हरि कथा में रुचि हो गई, उसके संसार से रुचि हट जाएगी, है ना। रुक्मिणी मैया कोई ऐसे कई लोग पूछते कितनी घंटे श्रवण करना चाहिए, है ना, कितनी देर श्रवण करना चाहिए, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, है ना। रुक्मिणी मैया से पूछो जरा ये बात जा करके, है ना। वो भगवान के बारे में श्रवण करते करते ही उनको इतनी लालसा बढ़ गई कि भगवान विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, आप मुझे किडनैप करके उड़ा के ले जाओ, है ना। फर्स्ट किडनैपिंग इन द हिस्ट्री, है ना, भगवान ने करा रुक्मिणी मैया के साथ। और लव लेटर फर्स्ट, है ना, जो कि रुक्मिणी मैया ने भगवान को भेजा था। इतनी प्रगाढ़ इच्छा बढ़ गई, और भगवान को पाने के लिए सिर्फ ये एक ही मानदंड है कि हमारी कितनी इंटेंसिटी है। चैतन्य चरितामृत में भगवान रामानंद राय बोलते हैं, है ना, कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। भगवान को पाने के लिए एक ही प्राइज है कि कितनी लालसा है हमारे अंदर, है ना। हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी से सुन रहा था मैं कल, तो प्रभु जी कह रहे थे कि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट कृष्णा, है ना, बट इट इज डिफिकल्ट टू गेट द इंटेंसिटी टू गेट कृष्णा, है ना। कि भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, भगवान को पाने के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए, जो लालसा चाहिए, वो पाना मुश्किल है ना। तो एक बार वो इंटेंसिटी आ गई तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी ने शिला जयपताका महाराज से भी पूछा था कि महाराज, पता नहीं हमें तो कितने जन्म लगेंगे भगवान को पाने के लिए, इतने सारे भक्ति के स्तर हैं, हमारी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही, फिर कहाँ निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, प्रेम के बाद भी और कई स्तर होते हैं, पूर्व राग, पूर्व अनुराग, ये वो, तो ये सब कब आएगा। तो जयपताका महाराज कहते हैं डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी। अगर आपकी इंटेंसिटी हाई है तो एक दिन में भी हो जाएगा, और अगर इंटेंसिटी हाई नहीं है तो 1 करोड़ जन्म भी कम है ना। तो इसलिए बात सिर्फ हमारी लालसा पर है कि इतने जन्म हमने माया को दे दिए, तो शिला प्रभुपाद कहते कि एक जन्म हम लोग कृष्ण को दे दे। और बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। और श्रवण करने के लिए कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरी तबीयत खराब है, मैं श्रवण नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता जब तक कोई कोमा में ना हो, है ना, तब तक वो ये बहाना बना सकता है कि मैं श्रवण नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि बोलने में एनर्जी लगती है ना, जाने में एनर्जी लगती है, श्रवण करने में कौन सी एनर्जी लगती है ना। जैसे कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं रात को अमरेंद्र प्रभु जी की क्लास चला करके सुन रहा था, है ना। तो ये तो सोते सोते भी किया जा सकता है, और उसको सुनते सुनते मैं सो भी गया था, है ना। लेकिन मेरे को याद था कि मैंने रात को सोने से पहले जस्ट क्या क्या सुना था अमरेंद्र प्रभु जी से। तो श्रवण करने में तो कोई एनर्जी नहीं लगती, है ना। इसलिए अभी भगवान आगे 7वें अध्याय में यही बताएंगे कि 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते। उसमें पहले प्रकार के यही हैं, मूर्ख नराधम, जो कहते हैं हमारे पास समय ही कहाँ है जो हम अपने मुक्ति के बारे में चर्चा करें, है ना, आत्मा परमात्मा के विषय में चर्चा करें। तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है गीता क्लास में आने का, हमारे पास समय नहीं है भागवतम सुनने का, अपनी मुक्ति कैसे होगी, भगवान से कैसे जुड़े, ये सुनने का। तो इसलिए एक ही उपाय है, सुनना, है ना। सुनना, और सुनेंगे तो कीर्तन तो अपने आप ही होगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इतना रूल बना ले कि दिन में मुझे 1 से 2 घंटे निकाल करके श्रवण करना ही करना है। कोई बहुत रेयर केस सिनेरियो है जिसमें मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाता, वैसे उसमें भी हो जाएगा। जैसे मान लो आप बोलो मेरा एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम देने गए, जब एग्जाम दे करके वापस आ रहे हो, उस समय तो एयरपॉड्स लगा करके कथा सुन सकते हो ना। क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आप ये भी नहीं बोल सकते कि सॉरी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मैं अभी अभी मेरे 3rd सेमेस्टर के एग्जाम थे, तो मेरे लिए सुबह माला करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, है ना। तो मैं 8 माला 10 माला मेरी ऐसे सुबह होती थी। अब जो प्रैक्टिकल है वो है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है ना, कि मैं बोलूँ नहीं मैं तो एग्जाम देने से पहले 25 माला कर लेता था। मेरी 8 या 10 माला ही होती थी एग्जाम देने से पहले।
फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर जाते-जाते और जाने से पहले घर में रिवीज़न करता था। फिर मेट्रो में रिवीज़न करता था। फिर एग्ज़ाम सेंटर में अपना एग्ज़ाम दे कर के और उसके बाद मुझे पता है मेट्रो में मेरा नाम जप अच्छे से नहीं होगा, तो मैं एयरपॉड्स लगा कर के फिर अमरेंद्र प्रभु जी का वैष्णव अपराध के ऊपर क्लास सुनता था, है ना? पूरा 1 घंटा सुनते हुए आता था, फिर घर आके फिर मैं नाम जप करता था, है ना? तो ये किया जा सकता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? आप कहीं पर भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी फ़ास्ट है, एयरपॉड्स लगाओ, भगवान की कथा सुनो। एक बार तो मुझे एक ज़बरदस्ती एक शादी में जाना पड़ा, है ना? अब भक्त लोग तो जाना चाहते नहीं है किसी शादी-ब्याह में, है ना? लेकिन घर वाले ले जाए तो जाना पड़ता है। तो रिसेंटली एक बार हुआ था कि मैं एक शादी में गया था, है ना? तो वहाँ पर भी इतना डीजे-डाजे, है ना, ये सब बज रहा था, इतने उल्टे-सीधे गाने, अब कौन सुने ये सब? तो मैंने तो कान में लगाया और उधर भी मैं पवन निताई प्रभु जी का कीर्तन सुनने लग गया। तो बात है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, है ना? अगर हम चाहते हैं, है ना? तो अगर चाहा है तो रहा भी है ना? तो इसलिए बस इतना हम लोग बना लें कि मुझे डेली श्रवण करना है। तो हमारी अब ये गीता क्लास अगस्त तक, है ना? आप बाकी प्रार्थना कीजिएगा, है ना? मैं भी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब 2 महीने महाराष्ट्र तो नहीं है, तो कहीं ट्रैवलिंग तो करना नहीं है। तो 2 महीने 1-2 दिन की बात अलग है, बाकी 2 महीने लगातार क्लास चलेगी और उसके बाद भी वी होप कि छुट्टी ना हो 1 भी दिन, है ना? तो अभी भगवत गीता का हम लोग प्रयास करेंगे कि 9th क्या 10th चैप्टर तक की स्टार्टिंग तक हम पहुँच जाएँ महाराज के आने से पहले-पहले। क्योंकि उसके बाद फिर बलराम कथा शुरू हो जाएगी, फिर जन्माष्टमी की कथा, उसके बाद सितंबर के बाद से फिर दोबारा भगवत गीता कंटिन्यू होगी। तो 15-20 दिन तो कृष्ण कथा ही चलती रहेगी, है ना? तो इसलिए हमारे लेकिन फिर भी श्रवण तो सब कुछ ही है, चाहे वो भगवत गीता का हो या कृष्ण कथा का हो, तो हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी है ना? तो आप सबका धन्यवाद कि आप सब जुड़े, है ना? और मुझे अपना संग प्रदान किया कि हम लोग साथ में इस भगवत गीता से कुछ चर्चा करके अपना जीवन सुधार सकें। आप सबके चरणों में करबद्ध होकर के यही विनती है कि कृपया करके इस प्रकार रोज़ आएँ, है ना? और रोज़ अपना संग प्रदान करें। ये भगवत गीता क्लास रोज़ इसी टाइम पर होगी। एंड जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, उनको बताना चाहूँगा कि हम लोग रात को 9:30 बजे इसी लिंक में चैतन्य भागवत भी पढ़ते हैं, है ना? तो उसके लिए आपको आने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, है ना? और आपके पास समय हो, तो आप आ सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा लगेगा हमें। अब आप अगर ये सवाल है कि रात का टाइम क्यों चूज़ किया है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि सोने से पहले अगर हम कृष्णा बुक पढ़ें और 1 ग्लास गरम दूध पिएँ, तो सपने में भी भगवान का स्मरण होगा। इसलिए सोने से पहले भी कुछ एंगेजमेंट होनी चाहिए स्पिरिचुअल। तो हम कृष्णा बुक की जगह हम लोग गौड़ीय भक्त हैं, तो हम लोग चैतन्य भागवत पढ़ते हैं, है ना? रात को जस्ट सोने से पहले 9:30 से सवा 10, साढ़े 10 तक और उसके बाद हम बंद करते ही सोने चले जाते हैं, है ना? ताकि ये सपनों में भी कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हो सके और ये याद रख सके कि हम महाप्रभु के हैं, है ना? तो अभी हम लोग मध्य लीला पे हैं, महाप्रकाश लीला शुरू होने वाली है। तो अगर आप में किसी पे समय हो तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक अलग ग्रुप बना हुआ है ना? तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर को आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए बता सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम देंगे इसको। है किसी को कोई प्रश्न? ओके, प्रश्न ना होने के 2 मतलब है ना? कि या तो सब कुछ समझ में आ गया या सब कुछ सर के ऊपर से गया। ठीक है, सो इस भानु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, आवाज आ रही यस, है मेरी? यस प्रभु जी। सवाल मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, मेरे पास ही बैठा है। ये बोल रहा है कि भगवान मतलब ये चाहते हैं कि हम पूजा ही करते रहें उनकी बैठ के, कुछ और ना करें तभी वो हमको मिलेंगे। और क्या बता, यही सवाल का आंसर चाह रहा है। वैसे थोड़ी आवाज़ कट गई थी बट मैंने शायद ये सुना कि क्या भगवान क्या चाहते हैं कि हम पूरे दिन उन्हीं की पूजा करते रहे बैठ करके, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ये यही पूछ रहा है ये। हाँ, ऐसा ही चाहते हैं, है ना? तो भगवान की ना करे तो किसकी करे, है ना? अप्सराओं की, है ना? या तो हम बाकी टाइम में तो इधर-उधर के लोगों की ही पूजा कर रहे हैं ना, कोई अपने कुत्ते की पूजा कर रहा है,
कोई अपने बॉस की पूजा कर रहा है, कोई अपने टीचर्स की पूजा कर रहा है ना? जैसे सुमित प्रभु जी है हमारे, वो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी अपने बॉस की पूजा ही तो कर रहे हैं, है ना? उनसे पूछो ज़रा, है ना, कि कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है ये सब करने में। तो इसलिए अगर कृष्ण की भक्ति करी जाए तो उसमें परम सैटिस्फैक्शन है। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि जैसे ही संसार में होता है ना कि लोग हमें अपना नौकर बना के रखते हैं, तो भगवान भी वैसा ही करेंगे। जब भगवान अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो रथ कौन चला रहा है? भगवान चाहते तो भगवान कहते मैं अर्जुन गांडीव चलाऊंगा, तुम रथ चलाओ, है ना? लेकिन अर्जुन रथ चला रहे थे और भगवान रथ चला रहे थे और अर्जुन पीछे लड़ रहे थे, है ना? और मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर अर्जुन को बताना है कि भगवान राइट चलो या लेफ्ट चलो, तो अर्जुन को भगवान के कंधे पर लात मार के बताना पड़ता था कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि युद्ध भूमि में आवाज नहीं आएगी इतनी भीड़ में, है ना, कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो ये ऐसे भगवान है जो अपने भक्त के लिए दास बनने के लिए तैयार है। इसलिए ये इस संसार का रिश्ता नहीं है कि बॉस बन करके भगवान हमें अपना नौकर बनाना चाहते हैं। तो यस, भगवान चाहते हैं कि हम पूरे दिन उन्हीं का भजन करें, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि 24 घंटे माला पकड़ करके रखे। भक्ति के समय पे भक्ति, लेकिन जब जॉब कर रहे हैं, जब हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको भी भक्ति भावना से करें कि ये भी मैं अपने लिए नहीं कर रहा, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। आई होप इट हेल्प। ऐसे समझ में आया होगा, लगता है मेरे को। ओके, और किसी का कुछ? शायद चैट बॉक्स में भी कुछ आया था, नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो हम आज as you said, Anand means, for example, even if we don't go to Mayapur Yatra this time, still. But what about Vipralambha? Because तो मैंने भी तो वही बोला ना प्रभु जी कि सेपरेशन बढ़ेगा। मैंने ये बात बोली थी ना, अगर आपने सुनी हो तो, कि विरह बढ़ेगा, लेकिन मतलब साइमल्टेनियसली होंगी दोनों चीज। विरह बढ़े, अब भैया राधा रानी को अगर एक टाइम पे विप्रलम्भ हो रहा है, तो उस टाइम पे उन्हें ये भी तो सेटिस्फेक्शन होगा ना कि वो कृष्ण से पिछली बार मिले थे, है ना? तो विरह होगा, लेकिन साथ में ये भावना भी हृदय में रहेगी कि मैं जाकर के आया था मायापुर, तो वो मेमोरीज के द्वारा ही तो विरह होगा। और विप्रलम्भ भाव अलग है, उससे और आनंद बढ़ेगा, है ना? आनंद कम नहीं होगा। लेकिन मटेरियल लाइफ से कंपेयर करके मैंने बताया था कि वो तो बिल्कुल ही निकृष्ट है, तमोगुण में है। उसमें ना पहले सेटिस्फेक्शन मिला था, ना अब मिला है, और ना कभी मिलेगा, है ना? लेकिन बस उसी के पीछे भागते रहेंगे पागलों की तरह। तो अगर बस इतनी सी बात हम लोग समझ जाएं कि संसार में सुख नहीं है, तो हम मयि आसक्त मनः पार्थ हो सकते हैं, है ना? कि मेरा इस संसार में कोई सुख किसी भी संबंध में, रिश्ते नाते में और किसी भी वस्तु में नहीं है। तो अंतर निष्ठा करी, बहिर करे लोक व्यवहार। अंदर से भगवान कृष्ण से आसक्ति रखे और बाहर लोक व्यवहार करे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो हम यहीं पे विराम देंगे। अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो जिससे किसी के हृदय को आहत हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, है ना? कुछ हार्ड बोल दिया हो तो। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो जीवन में उतारने लायक, तो इट्स ऑल ग्लोरीज टू हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।